वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। 13 साल की एक लड़की और 13 साल का एक लड़का, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के प्यार को पाने के लिए अपनी इस छोटी सी उम्र की सारी हदें पार कर देते हैं। फिल्म के शुरू में हम डैनियल को देखते हैं जो कि मूवी देख रहा होता है और डैनियल हॉलीवुड मूवीज़ का काफ़ी बड़ा फ़ैन होता है और साथ ही साथ उसे घोड़ों की रेस में भी दिलचस्पी होती है और डैनियल अपने डैड के साथ अकेला रहता है। फिर एक दिन डैनियल फिल्म की शूटिंग देखने जाता है तो यहाँ पर उसकी मुलाकात एक 13 साल की खूबसूरत लड़की जिसका नाम लॉरेन है उससे होती है और लॉरेन अपने सौतेले बाप और अपनी मोम के साथ रहती है और लॉरेन को किताबें पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और डैनियल को लॉरेन से पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है और लॉरेन की मोम यहाँ पर अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ मज़े कर रही होती है। तो ये देखकर लॉरेन काफ़ी परेशान होती है तो डैनियल उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है और डैनियल की बातें सुनकर लॉरेन का मूड ठीक हो जाता है और डैनियल उसे अच्छा भी लगता है। तो इतने में यहाँ पर डैनियल का दोस्त आ जाता है और वो डैनियल को लेकर अपने साथ चला जाता है। फिर इसके बाद सारे बच्चे फिल्म सिटी का विज़िट कर रहे होते हैं और लॉरेन यहाँ पर सब बच्चों से दूर दूर चल रही होती है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं होता और वो अकेली होती है। तो डैनियल उसे अपने साथ लंच करने को कहता है क्योंकि लॉरेन अकेली होती है और डैनियल उसे अच्छा भी लगने लगता है तो वो डैनियल के साथ लंच करने को मान जाती है। फिर ये दोनों मिलकर लंच करते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। फिर इस तरह से ये दोनों हर रोज़ एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं। फिर एक दिन ये दोनों मिलकर टहल रहे होते हैं तो यहाँ पर छोटे बच्चे फ़ुटबॉल खेल रहे होते हैं तो इतने में उन बच्चों का फ़ुटबॉल डैनियल के पास आता है और डैनियल उस फुटबॉल को किक मारता है तो वो बॉल जाकर जोलेस नामी एक बूढ़े आदमी को लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। तो ये दोनों उसके पास जाकर उसके उठने में मदद करते हैं और उससे माफ़ी भी मांगते हैं क्योंकि जोलेस एक अच्छा आदमी होता है। तो वो इन दोनों को कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और जोलेस इन दोनों को अपने साथ लंच पर ले जाता है और यहाँ पर जोलेस इन दोनों को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने लगता है पर डैनियल को उसकी बातें बोर कर रही होती है लेकिन लॉरेन को मज़ा आ रहा होता है और जोलेस इन दोनों को ब्रिज ऑफ साइज के बारे में बताता है और ये ब्रिज दूसरे शहर में होता है। जोलेस बताता है कि जिस वक्त सूरज डूब रहा हो और चर्च की घंटियां बज रही हो तो उस वक्त कोई भी दो लोग कश्ती में बैठकर ब्रिज के नीचे से गुजरते हुए किस करे तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और लंच करने के बाद घर जाते हुए लॉरेन डैनियल को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है और लॉरेन पार्टी में अपने सब फ्रेंड्स को बुलाती है और अपने फ्रेंड्स को अपने मोम डैड से भी मिलाती है। फिर ये सब लोग लॉरेन के कमरे में जाकर चुपके से ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक ख़त्म होने के बाद डैनियल और लॉरेन जब नीचे ड्रिंक लेने आते हैं तो यहाँ पर लॉरेन की मोम का बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ बुरी हरकत करता है तो डैनियल को गुस्सा आ जाता है और डैनियल उसे ज़ोरदार पंच मार देता है तो लॉरेन की मोम को गुस्सा आ जाता है और जब लॉरेन डैनियल को ऊपर ले जा रही होती है तो यहाँ पर लॉरेन को चक्कर आ रहे होते हैं। तो ये देखकर लॉरेन की मोम समझ जाती है कि इन सब ने मिलकर ड्रिंक की है तो वो ऊपर आकर लॉरेन के सब फ्रेंड को बेइज्जत करके यहाँ से भगा देती है और लॉरेन पर काफ़ी गुस्सा करती है। वो लॉरेन को कहती है कि आज के बाद तुम डैनियल से नहीं मिलोगी और बहुत जल्द हम ये शहर छोड़कर यहाँ से जाने वाले। तो ये सुनकर लॉरेन को काफ़ी तकलीफ होती है कि वो डैनियल से दूर हो जाएगी। तो डैनियल लॉरेन को कहती है कि हम दोनों दूसरे शहर वेनस जाकर ब्रिज ऑफ साइज के नीचे से किस करते हुए गुजरेंगे ताकि हम दोनों हमेशा एक साथ रहें। लेकिन ये दोनों बच्चे हैं तो इन दोनों को वहाँ जाने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों जोलेस के पास जाते हैं लेकिन जोलेस इन दोनों को मना कर देता है। तो लॉरेन उसे कहती है कि हम दोनों वेनिस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरी मोम काफ़ी बीमार है और हम दोनों उससे मिलने जा रहे हैं। तो ये सुनकर जोलेस इन दोनों के साथ जाने के लिए मान जाता है। फिर ये तीनों वेनिस के लिए रवाना हो जाते हैं और जब रेस्ट करने के लिए ट्रेन बीच में रुकती है तो यहाँ पर जोलेस दूसरे आदमियों के साथ बैठकर उन्हें अपनी कहानियाँ सुनाने लगता है। तो इतने में ट्रेन चलने लगती है और जोलेस पीछे रह जाता है तो ये दोनों भी ट्रेन से कूद जाते हैं और जोलेस की इस हरकत की वजह से डैनियल उस पर काफ़ी गुस्सा होता है। तो जोलेस इन दोनों को कहता है कि फ़िक्र न करो, मैं कुछ न कुछ करके तुम लोगों को वेनस पहुंचा दूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रयू नाम का एक आदमी और उसकी वाइफ वेनस जा रहे होते हैं और ये इन लोगों को भी अपने साथ ले लेते हैं और रास्ते में रात गुजारने के लिए ये लोग एक होटल में रुकते हैं। और दूसरी तरफ लॉरेन के पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं, उन्हें लगता है कि लॉरेन किडनैप हो गई है। तो वो लोग लॉरेन के किडनैप की खबर अखबार में छपवा देते हैं और साथ ही साथ लॉरेन की तस्वीर भी छपवा देते हैं।
और पुलिस भी लॉरेन को ढूंढने में लग जाती है। और जब सुबह जोलेस ये खबर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और एंड्रो और उसकी वाइफ भी ये खबर देख लेते हैं। और जोलेस इन दोनों को इस खबर के बारे में बताता है और इन दोनों पर काफ़ी गुस्सा होता है। जोलेस लॉरेन को कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी मोम बीमार है, अब तो लोग मुझे किडनैपर समझने लगेंगे। और लोगों की नज़रों से बचने के लिए ये लोग एक साइकिल रेस में शामिल हो जाते हैं। और साइकिल चलाते चलाते जोलेस की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है और वो पीछे रह जाता है। और जब इन दोनों को पता चलता है तो ये दोनों जोलेस को ढूंढने आते हैं। और जोलेस की हालत देखकर लॉरेन काफ़ी मायूस हो जाती है। वो जोलेस से माफ़ी मांगती है और बताती है कि हम बहुत जल्द ये शहर छोड़कर यहाँ से जाने वाले, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं ब्रिज ऑफ साइज के नीचे से गुजरते हुए डैनियल को किस करूँ ताकि हम दोनों हमेशा एक साथ रहें और कभी भी जुदा ना रहो। और ये सब बताते हुए लॉरेन बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तो इतने में डैनियल यहाँ से जाने लगता है। तो लॉरेन उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो डैनियल कहता है कि मैं वेनिस जा रहा हूँ। तो ये सुनकर लॉरेन खुश हो जाती है और डैनियल के साथ जाने लगती है। तो इन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर जोलेस भी इन दोनों की मदद करने के लिए इन दोनों के साथ जाता है। और दूसरी तरफ पुलिस इन दोनों को ढूंढने में लगी होती है और डैनियल के डैड से भी इन्वेस्टिगेशन करती है। और यहाँ पर ये लोग वेनस पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस इनके पीछे लग जाती है। तो जोलेस इन्हें कुछ पैसे देता है और इन्हें थिएटर में छुपा देता है ताकि पुलिस इन्हें ढूंढ ना पाए। जोलेस इनसे कहता है कि तुम फिल्म देखो और मैं आधे घंटे में आकर तुम्हें बुलाता हूँ। और इन दोनों के थिएटर में जाने के बाद पुलिस यहाँ पर आ जाती है। तो जोलेस खुद को पुलिस के हवाले कर देता है ताकि ये दोनों पुलिस के हाथ ना आए। और पुलिस इन दोनों के बारे में जोलेस से पूछती है, लेकिन चर्च की घंटियाँ बजने तक जोलेस पुलिस को कुछ भी नहीं बताता। और लॉरेन के डैड भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और थिएटर में फिल्म देखते हुए ये दोनों सो जाते हैं। और जब सूरज ढलने में कुछ ही वक्त बचता है तब जाके इन दोनों की आंख खुलती है। और जब ये दोनों बाहर आकर देखते हैं तो जोलेस मौजूद नहीं होता, लेकिन इन दोनों के पास अब इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं कि वो जोलेस का इंतज़ार करें। तो ये दोनों भागकर एक कश्ती वाले के पास जाते हैं और कश्ती बुक करते हैं और कश्ती में बैठकर एक दूसरे को बाहों में लिए हुए ब्रिज ऑफ साइज की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन इन दोनों के पास पैसे कम होते हैं। तो ब्रिज के करीब आकर कश्ती वाला इन दोनों को कश्ती से उतरने को कहता है। तो डैनियल कहता है सामने ही तो ब्रिज है, लेकिन कश्ती वाला कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें आगे ले जाऊं। तो इतने में चर्च की घंटियां बजने लगती हैं और सूरज ढलने लगता है। क्योंकि डैनियल ये मौका गंवाना नहीं चाहता, इसलिए वो कश्ती वाले को पानी में धक्का देता है और ये दोनों कश्ती लेकर भागते हैं और ब्रिज ऑफ साइज के नीचे से गुजरते हुए एक दूसरे को बाहों में लेकर किस करते हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि चर्च की घंटियां बज चुकी हैं तो जोलेस लॉरेन के डैड को सब कुछ बता देता है कि लॉरेन डैनियल के साथ मिलकर क्या कर रही है। और कुछ दिनों बाद लॉरेन और उसकी फैमिली ये शहर छोड़कर जा रहे होते हैं। तो डैनियल यहाँ पर लॉरेन से मिलने आता है, लेकिन लॉरेन की मोम उसे डैनियल के पास जाने से रोकती है। पर लॉरेन के डैड उसे डैनियल के पास जाने को कहते हैं और लॉरेन भागते हुए डैनियल के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। और जोलेस भी दूर बैठा हुआ इन दोनों को देख रहा होता है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। और इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी को दिल से चाहो, किसी से सच्चा प्यार करो, तो चाहे पूरी दुनिया आप दोनों के ख़िलाफ़ हो जाए, लेकिन आप दोनों को मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता।